रामायण कथा भाग 26 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा दशरथ ने भगवान राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा और गुरुजी ने उन्हें राज्याभिषेक करने के लिए कहा और सबने तैयारियां शुरू कर दी। जब सभी अयोध्या वासी खुशियां मना रहे थे, तभी कैकेयी की एक मंथरा नाम की एक मंद बुद्धि दासी थी जो बड़ी ही कुटिल बुद्धि थी। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया गया है तो उसने लोगों से पूछा कैसा उत्सव है। श्री राम जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका मन जल उठा। वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार ये काम रात में ही बिगड़ जाए। वो उदास होकर भरत जी के माता कैकेयी के पास गई। रानी ने पूछा तू उदास क्यों है, तो दासी कुछ उत्तर नहीं देती और रोने लगी। रानी ने कहा तू बहुत बोलती है, जरूर लक्ष्मण ने तुझे दंड दिया होगा। तब भी वो दासी कुछ नहीं बोलती। तो रानी पूछती है श्री राम, राजा, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सभी कुशल तो है? क्या हुआ है, तू डरा मत। तो महापापिनी दासी बोली राम के अलावा किसका भला, जिसे राजा सारा राज्य दे रहे हैं। तुम स्वयं जाकर देख लो, तुम्हारा पुत्र परदेश में है और यहाँ राम को राज मिल रहा है। तुम्हें राजा का कपट दिख नहीं रहा। मंथरा के अप्रिय वचन सुनकर रानी बोली बस चुप कर घर फोड़ी। अगर दोबारा ऐसा बोली तो तुम्हारी जीभ खींचवा लूंगी। कानी, लंगड़ी और कुंभड़ी तो कुटिल और कुचाली होती है। और उनमें से खासकर दासी इतना कहकर भरत जी की माता मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई है। मेरे राम का राज तिलक होगा। ये सुनकर मैं तुम्हारी कुटिल बोली को माफ करती हूँ। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यही सूर्यवंश की रीति है। यदि सच में कल राम का तिलक है तो मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि तू आज कुछ भी मांग ले, मैं देने को तैयार हूँ। राम को तो सभी माता कौशल्या के जितनी ही प्यारी है, मुझे तो वो विशेष प्रेम करता है। अगर मुझे विधाता दूसरा जन्म दे तो मुझे राम और सीता ही बेटा बहू के रूप में दे। राम मुझे प्राणों से भी प्रिय है, पर तू क्यों इतनी दुखी है? तुझे भरत की सौगंध सच सच कह मुझे। मंथरा ने कहा तुम्हें मेरी बात कहाँ सुहाती है, मैं तो सच कहती हूँ और सच सुनना किसी को नहीं सुहाता। अब तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। विधाता ने मुझे कुरूपी बनाया है, इसमें मेरा क्या दोष? पर मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। कोई भी राजा हो मुझे क्या, मैं तो दासी हूँ, दासी ही रहूंगी। तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तो ये बात चलाई। अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो मुझे माफ कर दो। अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण बेरिन मंथरा को अपनी हितकारी समझ लिया और उस पर विश्वास किया। मंथरा ने कहा तुमने कहा तुम्हें राम सीता प्रिय है और उनको भी तुम प्रिय हो, पर ये पहले की बात है। समय फिरने पर मित्र भी शत्रु बन जाता है। ये सब कौशल्या की चाल है। उसी के कहने पर कपटी राजा ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया और अब राम को राज दे रहे हैं। कौशल्या तुम्हारी सौतन है, वो तुम्हारी भलाई नहीं चाहती, वो तुम्हें दासी बनाकर रखना चाहती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, उसे कौशल्या देख नहीं सकती, इसीलिए वो अपने बेटे को राज दिला रही है। इसीलिए तो तुम्हारे पुत्र की अनुपस्थिति में ये मुहूर्त निकाला है। इस तरह करोड़ों कुटिलता की बात बताई और सैकड़ों सोतानों की बातें करके मंथरा ने कैकेयी को अपने वश में किया और कहा कई दिनों से सब सजावट हो रही है, पर तुम्हें किसी ने नहीं बताया। अगर कल राम का तिलक हो गया तो समझना कि तुम्हारी आगे की जिंदगी सेवा चाकरी करने में जाएगी। तुम और तुम्हारा पुत्र दास बनकर रहोगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर गई, शरीर में पसीना हो गया। फिर मंथरा ने कपट की करोड़ों कहानियां कही और कहा धीरज रखो। कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई और उसे अपना हितैषी समझकर बोली, हाँ मुझे बहुत बुरे स्वप्न भी आते हैं, कदाचित तू सही है। मैं क्या करूँ तू ही बता। मेरा तो सीधा स्वभाव है, मुझे ऐसी कुटिलता नहीं आती। मैंने तो आज तक बुरा नहीं किया, फिर मुझे किस पाप की सजा मिली? मैं भले ही मायके जाकर सारी जिंदगी बिता दूं, पर सौतन की चाकरी कभी नहीं करूंगी और न ही अपने बेटे को करने दूंगी। तो मंथरा ने कहा जिसने तुम्हारी बुराई चाही उसी का बुरा करो। मैंने तो जब से यह समाचार सुना है, मुझे तो न भूख लगे न प्यास। तो मैंने ज्योतिषियों को दिखाया और उन्होंने कहा है कि भरत को ही राजा बनाना चाहिए और वही बनेगा। अगर तुम मानो तो मैं तुम्हें कुछ कहूँ। कैकेयी ने कहा मैं तुम्हारे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ।
पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरे भले के लिए कुछ कहती है तो मैं क्यों ना करूँ। तो मंथरा ने रानी को कहा, तुमने कहा था तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज तुम उसे मांगो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और अपनी सौतन का सारा आनंद तुम ले लो। पहले राजा को राम की सौगंध देना और फिर वचन मांगना, जिससे वो वचन न टाल पाए। आज की रात बीत गई तो फिर कभी नहीं कर पाओगी। पापिनी मंथरा ने कहा, तुम कोप भवन में जाओ, बड़ी सावधानी से अपनी बात मनवाना, राजा पर विश्वास मत करना। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।